एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, और नहीं है तो अभी हो जाइएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक, तो हम लोगों ने लिंक लिस्ट में दो चीजें देखी है, तो अभी अब तक दो चीज देख लिया है। पहला कि नोड क्रिएट कैसे करते हैं, नोड क्रिएशन कैसे होता है, नोड लिंक कैसे होता है, नोड ट्रैवल कैसे होता है। नोड क्रिएट कैसे होता है, लिंक कैसे होता है, ट्रैवल कैसे होता है, ट्रैवल कैसे होता है, ये तीन चीज देख लिए हैं हम लोग। ठीक, अब हम लोग जो देखेंगे वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ट्रैवल्सर पर। दो क्वेश्चन करेंगे, चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर कुछ नहीं भी समझ में आई ना अब तक, तो वो भी समझ में आ जाएगी, कोशिश करेंगे। ठीक, अब यहां से देखिए क्या होता है कि देखिए ये चीज मैंने बहुत बार बहुत बार बता चुका हूं। अगर इसमें भी बताऊंगा तो फिर वीडियो बड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो प्लीज इसको आप हम ये समझ रहे हैं कि आप पिछला वीडियो देख करके आए, आपको ये सब चीजें आ रही है। तो नोड कैसे क्रिएट करते, तो ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी, ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। नोड लिंक कैसे करते हैं, तो ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। ठीक, तो ये चीजें देखिए बहुत बेसिक है। नोड क्रिएशन बहुत ईजी है, नोड लिंक बहुत ईजी है, 3 बार मैंने ही बता दिया है तो और इजी हो गया। ठीक, इसको आप एक बार देख लीजिएगा पिछला वीडियो में। ठीक, उसके बाद अब देखिए ट्रेवर्सल करते हैं। ठीक, तो नोड ट्रेवर्सल करने में यहाँ पर काउंट करना है कितने नोड बन रहे हैं। ठीक, तो जो हमारे पास यहाँ से नोड लिंक होकर के आएगा वो इस तरह से आएगा, 1 नोड, 2 नोड, और यहां से 3 नोड। ठीक, यहां वैल्यू 1, यहां वैल्यू 2, यहां वैल्यू 3। ठीक, यहां पर वैल्यू लास्ट एलिमेंट इसलिए नल। यहां पर 104, यहां 100 डाल देते हैं, इसको हेड बोल देते, HEAD हेड। ठीक, ये क्या है, हेड का नेक्स्ट। ये क्या है, हेड का नेक्स्ट का नेक्स्ट। ये चीजें समझ में आ रही होगी आपको। इसको इसका वैल्यू कितना, 100, इसका वैल्यू कितना, 104। ठीक, ये है। ठीक, अब देखिए क्या बोलता है कि यहां पर एक काउंट बनाए हैं हम लोग, यहां पर काउंट बनाए हैं, COUNT काउंट का वैल्यू अभी 0 है। स्टार्टिंग में तो वैल्यू 0 है ना। ये लिंक हुआ है एड्रेस के थ्रू लिंक हुआ है, 104 एड्रेस के थ्रू लिंक हुआ है इससे। ठीक, ये बता रहा है कि एलिमेंट नहीं है आगे, तो ये चीजें बेसिकली हो गई। ठीक, अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पर इसको एक बार एक्सप्लेन कर ही देते हैं कि यहाँ पर एक ये लिंक बनेगा स्ट्रक्चर टाइप का, यहाँ डेटा रहेगा और यहाँ नेक्स्ट रहेगा। यहाँ से वैल्यू असाइन होगी, वापस से वैल्यू असाइन होगी, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेटा का वैल्यू अपडेट होकर भी हो जाएगा और नेक्स्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। ठीक, और इसके थ्रू जब इसको कॉल करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक, और नल ही रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, नल रहेगा। ठीक, तो नल जो है हेड का नेक्स्ट होता है, हेड का नेक्स्ट, तो जिसमें असाइन किए क्या नोड, न्यू नोड बनाया डू, जो कि रिप्रेजेंट करता है एड्रेस को। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 1, वो नेक्स्ट का हेड का नेक्स्ट आ जाएगा, हेड का नेक्स्ट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से एक और लिंक होगा जो इससे कनेक्टेड रहेगा, इसका वैल्यू 2। फिर इसके थ्रू जब यहाँ से कनेक्ट करेंगे तो इसके थ्रू ये कनेक्टेड हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 3। ठीक, ये चीज अभी नहीं समझ में आई होगी जिस तरह से मैंने यहाँ पर समझाया है, बट अगर पिछला वीडियो देखिएगा तो ये चीजें समझ में आ जाएगी। मैं खुद बोल रहा हूँ, इस पर बिलीव मत कीजिए, पिछला वीडियो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको चीजें। ठीक, तो अभी देखिए इस पर फोकस करते हैं पहले, क्योंकि नहीं तो फिर भटक जाएंगे। ठीक, अभी काउंट 0 है। ठीक, ये सारी चीजें अभी तक हम लोगों ने जो किया पिछले वीडियोस की चीजें लिखी है यहाँ पर। ठीक, अब देखिए क्या बोलता है कि व्हाइल करेंट नॉट इक्वल टू नल। अभी देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, एक मिनट, हाँ। ठीक, यहां पर क्या हुआ इस वाले लाइन में, एक करेंट नाम का हम लोग नोड बनाए हैं। क्या बनाए हैं, करेंट, करेंट नाम का नोड बनाया है, जिसमें हम लोगों ने हेड डाला है, या पॉइंटर बोल सकते हैं, नोड बोल सकते हैं। हम दोनों को एक ही मान के चलते हैं, उतना कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। ठीक, अब उसमें हेड का आसान किया, हेड का वैल्यू यहां पर क्या है, 96। ठीक, क्योंकि हेड यहां पर रहेगा ना एक, इसका भी तो हेड नोड का भी तो पॉइंटर रहेगा ना, तो इसका 96 मान लेते, कुछ भी मान सकते हैं। अभी पॉइंटर तो हेक्साडेसिमल में रहता है ना, हम लोग समझने के लिए नहीं सब कुछ ले रहे हैं। ठीक, यहाँ पर क्या है, HP हेड पॉइंटर। ठीक, तो मान लेते हैं 96, तो करेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 96। अब जैसे ही हमने डाला तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेंट आ जाएगा, करेंट आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेंट का नेक्स्ट हो जाएगा वैल्यू, तो यहाँ पर करेंट का नेक्स्ट हो जाएगा।
हाँ सबका वैल्यू 1 4 100 और यहाँ तो 96 है ही। ठीक, तो ये चीजें तो समझ में आ गई। पिछले वीडियोस का ये चीजें हैं, सारी चीजें ये चीजें हैं। ठीक, अब कह रहा है ये असाइन के थ्रू है, ये किसके थ्रू है, असाइनमेंट के थ्रू, इसके थ्रू। ठीक, इस 1 मिनट, इसके थ्रू हुआ है। ठीक, अब देखिए बोल रहा है कि वाइल करेंट नॉट इक्वल टू नल, जब करंट नहीं नल के बराबर है तो करंट चेक करेंगे। करंट कितना है, 96 है। अभी करंट कितना 96 है ना, क्योंकि हेड का वैल्यू उसमें। जब करंट 96 है तो सी आउट कर देना, सॉरी काउंट को प्लस प्लस कर देना है। तो जब करंट 96 है, 96 है तो सी क्या कर देना है, काउंट, सॉरी COUNT काउंट क्या कर देना है, प्लस प्लस मतलब 1। अभी 0 था तो 1 हो गया। ठीक, अब क्या करना है कि अब करना है क्या कि करंट को अपडेट कर देना है। करंट को क्या कर देना है, नेक्स्ट, NEXT। अब सी जो करंट था उसको वापस से अपडेट कर देना है। अब इससे मान लेते हैं कि ए का वैल्यू कितना था, ए का वैल्यू 5 था। अब ठीक, ए का वैल्यू 5 है। अब कह रहा है कि ए इक्वल टू ए प्लस 1 करो। अब ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना, एक आगे बढ़ गया ना। उसी तरह से करंट का नेक्स्ट किए तो करंट का नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर ये वाला एलिमेंट है ना, 104 है ना, सॉरी 100 है। करंट का नेक्स्ट कितना है, इसका वैल्यू कितना आएगा, 100 आएगा ना। तो सी अब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि सेकेंड नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंड नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तो जो सेकेंड नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है तब फिर से ये चेक करेगा कि करंट नॉट इक्वल टू नल है। तो इसका वैल्यू कितना है, करंट का वैल्यू कितना है, 100 है, जो कि नल नहीं है। तो फिर से उसको अपडेट कर दो। तो COUNT काउंट कितना हो जाएगा, प्लस प्लस, मतलब कि अब 2 हो गया। काउंट कितना आ गया, प्लस प्लस, मतलब कि 2 हो गया। ठीक, अब उसी तरह से अब जब 2 हो गया तो फिर से अपडेट करना है, करंट को। तो करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, C नेक्स्ट, करंट इक्वल टू C नेक्स्ट। अब ये जो रिप्रेजेंट करेगा, पहले कितना था, 100 था। अब 100 था, वापस से फिर से आगे चला जाएगा। अब 100 पर पहले था तो पहले 100 पर था ना, अब करंट को फिर से नेक्स्ट कर दिया तो अब कहाँ चला जाएगा, 104 पर। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 104 सी नेक्स्ट, सी कितना था, पहले कितना था, 100 था। अब उसका नेक्स्ट करना है हमको, तो नेक्स्ट करना है। तो 100 का नेक्स्ट कितना होगा, 100 का नेक्स्ट तो यही ना होगा, क्या बोलते हैं, 104 ही ना होगा, 104 ही ना आएगा 100 का नेक्स्ट। ठीक, तो ये 100 का नेक्स्ट। अब सी किसको रिप्रेजेंट, सी क्या स्टोर कर रखा है, 104 को। सी किसको रिप्रेजेंट, सी किसको स्टोर करके रखा है, 104 को। वापस से ये चेक करेगा कि 104 है, सॉरी नल है, तो नहीं 104 है, तो इसको वापस से आप काउंट कर दो। तो सी क्या हो जाएगा, यहाँ वापस से प्लस प्लस हो जाएगा, वापस से प्लस प्लस, मतलब कि सी अब यहाँ पर 3 हो जाएगा, सी 3 हो जाएगा। और जब सी 3 हो गया, 1 मिनट, जब सी 3 हो गया यहाँ पर, तो अब हाँ कौन सा ले, हरा वाला। जब सी 3 हो गया तो सॉरी सी आउट काउंट, सॉरी काउंट 3 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे, वापस से सी को अपडेट करेंगे, क्योंकि अभी तक मेरा लूप चल ही रहा, तो वापस से अपडेट होगा। ठीक, तब जब करंट को सी को, मतलब सी रिप्रेजेंट कर रहे हैं करंट से, मतलब शॉर्ट लिख रहे हैं, तब इसको क्या करेंगे, सी नेक्स्ट, मतलब करंट नेक्स्ट, अभी करंट कितना था, 104। ठीक, अब करंट कितना हो जाएगा, करंट का नेक्स्ट कितना हो जाएगा, नल, मतलब कि अब सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नल को, जो कि ये इसको अब फॉल्स कर दे। अब क्या बोल रहा है, करंट नॉट इक्वल टू नल रहेगा तब। अब करंट है नल के बराबर है ना, तो ये स्टेटमेंट अब लाई नहीं कर रहा है, मतलब कि फॉल्स हो गया। तब ये लूप चलेगा ही नहीं। तब करंट COUNT काउंट जो है ये अब अपडेट नहीं होगा, अब इंक्रीज नहीं होगा, मतलब कि COUNT काउंट का टोटल वैल्यू कितना हो गया, अभी 3 हो गया, ठीक, अभी 3 हो गया। तो इस तरह से तो लूप से बाहर निकल गए और काउंट को प्रिंट करा दिए, तो 3 हो गया। काउंट कितना है, 3 हो गया, सीधी सी बात है, नॉर्मल सी बात है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, नहीं आई होगी तो रिवर्स करके देख लीजिएगा, फिर भी नहीं आई होगी तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, उससे आपको चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक, तो यही था बेसिकली इसका क्या बोलते हैं, काउंट करने का। ठीक, देखो बहुत ईजी है। देखो कह क्या रहा है कि पहले देखो एक नोड बनाना है, हम लोग को नोड बनाना है, नोड करना है, उसको फिर लिंक कर दिए, नोड को एक दूसरे से लिंक कर दिए, हेड बनाए, हेड को नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट बनाए, फिर नेक्स्ट के नेक्स्ट बनाए, तो लिंक हो गया। एक पहले नोड बनाए,
फिर उसको नेक्स्ट से एक को असाइन किए, फिर उसके नेक्स्ट में एक और को असाइन कर दिए। ठीक, तो उस तरह से ये लिंक्ड हो गया। फिर एक वेरिएबल सी आउट बनाए, फिर एक करेंट वैल्यू बनाए, सॉरी करेंट नोड बनाए या करेंट पॉइंटर बनाए, जिसमें हेड को असाइन कर दिए। अब वो हेड और करंट दोनों के पास मेरे पास सेम ही वैल्यू है। अब करंट पर डुप्लीकेट है करंट, हेड मेरा ओरिजिनल रहता तो करंट से हम लोग काम करते। जब करंट नॉट नल है तो इसको क्या बोलते हैं, प्लस प्लस कर देना है, फिर करंट को अपडेट कर देना है नेक्स्ट से, फिर करंट को चेक करना है, फिर अपडेट करना है, फिर चेक करना है, फिर अपडेट करना है। जब नल मिलेगा ये अपने आप टर्मिनेट हो जाएगा। जब नल मिलेगा तब तक जो वैल्यू सी अपडेट होकर के आएगा उतना ही नोड बनकर आएगा हम लोगों का। तो उतना नोड बनकर के आया तो उसको बाहर लूप से बाहर निकल के प्रिंट करा दिए। तो कि 3 आया था, वो 3 और 3 नोड था यहाँ पर, नोड 1, नोड 2, नोड 3, जो कि 3 आया 3 प्रिंट हो गया। ठीक, तो ये चीजें थी। अब इसको एक अलग तरह से भी हम लोग देख सकते हैं। ये इसको देखिए, ये नोड क्रिएशन यहाँ से होगा। ठीक, यहाँ से देख लीजिए कि नोड लिंक हो गया, नोड लिंक हो गया। बट अब यहाँ पर ना हम लोग फंक्शन बनाते हैं कि काउंट नोड। अब यहाँ पर नोड जो है एक हेड पॉइंट, हेड नोड जो है ना, हेड नोड, अभी हेड यहाँ पर देखिए ये कॉल होकर के यहाँ जाएगा, ये कॉल होकर के यहाँ जाएगा। ठीक, अब देखिए ये इसको एक नोड काउंट वेरिएबल में असाइन किया। पहले इसको समझ लीजिए कि नोड काउंट वेरिएबल में हम लोग असाइन किए कॉल का। इसको प्रिंट करने पर हमको वो चीजें मिल जाएगी जो हमको काउंट करना है, काउंट करके आएगा। वो चीजें प्रिंट करने पर मिल जाएगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने यहाँ पर देखिए रिटर्न काउंट किया है, रिटर्न किया। यहाँ सी आउट करते तो हमको यहाँ पर सिर्फ कॉल कर देते तो हो जाता। बट कॉल सी आउट नहीं किए हैं तो रिटर्न किए, तो इसको प्रिंट कराना पड़ेगा, इसको प्रिंट कराना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या किए बेसिकली कि वही सेम चीज किए। देखिए करंट बनाए हैं, करंट को चेक किए हैं लूप के अंदर, फिर सी आउट को प्लस प्लस किए, फिर करंट नेक्स्ट किए, करंट नेक्स्ट किए, किए कि नहीं किए, अपडेट किए। ठीक, यहाँ पर बस एक नोड, यहाँ पर एक नोड बना है पॉइंटर, जिसको यहाँ हेड पॉइंटर, जिसको यहाँ से भेजा गया है। अब तो पॉइंटर भेजने का यही मतलब होता है कि आप चेंज कर सकते हो डायनेमिकली, सो डायनेमिकली आप चेंज कर सकते हो वैल्यूज को। ठीक, पॉइंटर के थ्रू। तो इसीलिए यहाँ पर ही फंक्शन बनाने में इजी रहता है। तो इस तरह से भी आप इस चीज को कर सकते हो। ये ज्यादा टफ है, वही पिछला वाला कोड को ही इस तरह से फंक्शन में हमने लाया है। बस इसमें क्या किए, एक हेड नोड बनाए हैं, तो ये हेड नोड है। ठीक, ये हेड का वैल्यू कितना था, 96 था। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। तो यहाँ 96 से स्टार्ट हो जाएगा, 96 से स्टार्ट हो जाएगा। फिर पहले 96 आएगा, फिर 100 आएगा, फिर 104 आएगा, फिर क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। नल जैसे ही मिलेगा ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू क्या होगा, सी का वैल्यू 1, मतलब सी आउट, काउंट का वैल्यू 1, काउंट का वैल्यू 2, यहाँ पर काउंट का वैल्यू 3। पीछे वाला कोड को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, इसमें थोड़ा सा स्पीड में भगा रहा हूँ क्योंकि वही चीजें सेम है। ठीक, तो सेम एवरीथिंग सेम है, एवरीथिंग, बस यहाँ पर एक हेड बनाया गया। ठीक, तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। नहीं आई होगी तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप पीछे वाला वीडियोस देखिए, लिंक लिस्ट का, चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक, तो अब ये लिंक लिस्ट का हो गया। अब हम देखिए इसी पर, मतलब कि देखिए ट्रेवर्सल पर ही हम कोड लेकर आए हैं। तो मैक्सिमम वाला देखते हैं कि मैक्सिमम अगर डेटा निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं। अब वापस से वही चीज है, यहाँ पर देखिए वापस से इसको फिर से वही चीज बोले हैं कि इसको उसको। ठीक, देखिए यहाँ से क्या होगा, एक नोड बनेगा हमारा जिसका वैल्यू क्या होगा, डेटा और नेक्स्ट, क्या रहेगा नेक्स्ट। यहाँ से वैल्यू असाइन भी तो करना होगा ना हमको। ये तो क्लास बना दिया, डॉट डेटा टाइप बना दिया, इसमें वैल्यू, ये तो स्ट्रक्चर है, मान लो ब्लू प्रिंट है, तो इसमें अब डेटा भी तो डालना पड़ेगा ना। तो डेटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, वैल्यू के वैल्यू ही है, तो वैल्यू को भी बोलते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, नल ये बन जाएगा। जब हम कॉल करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, फिर नल। अब देखिए हेड का नेक्स्ट में कर रहे हैं तो यहीं से हो जाएगा क्या, यहाँ से हो जाएगा कितना, अब 3 और नल, 3 और नल। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास बन रहा है, नोड बन रहा है, एक नोड। ठीक, यहाँ पर 2 नोड और यहाँ पर 3 नोड। यहाँ पर वैल्यू क्या है, 1 है, यहाँ पर वैल्यू कितना है, 3 है, यहाँ पर वैल्यू कितना है, 2 है, देख लीजिए। ठीक, यहाँ पर वैल्यू मान लेते हैं 100, यहाँ 104 और यहाँ नल, क्योंकि इसके बाद तो आएगा नहीं, तो इसके थ्रू ये कनेक्टेड रहेगा। ठीक, ये कनेक्टेड रहेगा। ठीक, तो ये लिंक कैसे होता है ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, क्योंकि इतने सारे कर लिए। अब देखिए क्या बोलता है, इसको समझिए कि इंट मैक्स, एक मैक्स वैल्यू बनाया है। क्या बनाया है, MAX, मैक्सिमम बोलते हैं, मैक्स वैल्यू बनाया है, जिसमें क्या किया है कि हेड डेटा, तो हेड डेटा क्या है, 1, हेड
हेड डेटा को असाइन कर दिया है। ठीक है, हेड डेटा क्या है, असाइन कर दिया है। इस वाले लाइन को आप देखिएगा, इस वाले लाइन को देखिएगा, हेड डेटा को असाइन कर दिया है। ठीक, क्यों किया अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब हमको ट्रेवर करना, चेक करना है ना कि देखो मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करना, इस नोड में मैक्सिमम एलिमेंट कौन है उसको फाइंड करना है हमको। ठीक, तो पहले एक मैक्सिमम वैल्यू एक वेरिएबल बनाए हैं जिसमें हमने पहले एलिमेंट को पॉइंट कर दिया, पहले एलिमेंट को असाइन कर दिया है। ठीक, पहला एलिमेंट कैसा होता है, हेड का डेटा। ठीक, असाइन कर दिए। अब एक वेरिएबल एक पॉइंटर बनाए हैं, नोड एड्रेस या नोड बोल सकते हो, करेंट, एक नोड बनाया है करेंट, या एक पॉइंटर बनाया है करेंट, जिसमें हेड नेक्स्ट को असाइन किया। मतलब कि अब जो हमारे पास करेंट है वो ये वाला है, मतलब कि 100 इसका करेगा तो 100 ही है ना, ये 104 इसका नहीं है, 104 इसका है ना। तो इसका करने का मतलब क्या है कि हेड का नेक्स्ट असाइन किए हैं, हेड का नेक्स्ट 100 ही है ना। तो हेड का नेक्स्ट यहां पर हो गया करेंट में। ठीक, अब करेंट में अब हम लूप चलाते हैं, करेंट का वैल्यू जब तक नल ना हो, तो करेंट का वैल्यू नल है नहीं, 100 है, तो ठीक है। अब कह रहा क्या कि इफ करेंट का डेटा, मतलब कि करेंट का डेटा मतलब कि 100 का डेटा क्या है, मतलब कि 3, तो यहां पर 3। ठीक, तो 3 ग्रेटर देन, करेंट का डेटा ग्रेटर देन मैक्स वैल्यू मतलब कि 1 से बराबर 1, मतलब कि मैक्स वैल्यू से अगर बड़ा है तो मैक्स वैल्यू को अपडेट कर देंगे। क्या करेंगे, मैक्स वैल्यू को अपडेट कर देंगे करेंट डेटा से, मतलब कि इसका 3। अब क्या होगा कि मैक्स वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको एक बार फिर से ही लिख देते हैं। यहां पर क्या है, करेंट इक्वल टू कितना है, यहां पर 100 है, करेंट इक्वल टू 100 है। अब करा क्या कि इफ में आते, यहां पर देखिए इफ में आते हैं। ठीक, करेंट का डेटा ग्रेटर देन मैक्स वैल्यू, करेंट का डेटा जो कितना है 1 है, सॉरी करेंट का डेटा कितना है 3 है ना। देख लीजिए यहां पर, यहां से यहां देखिए 3 जो अगर ग्रेटर देन है मैक्स वैल्यू, अगर मैक्स वैल्यू से ग्रेटर देन जो है कितना 1, ये ट्रू है ना। अगर ये है तो मैक्स वैल्यू को अपडेट कर दो करेंट डेटा से, मतलब कि करेंट डेटा से यहां से 3 जो ये पहले अब मैक्स वैल्यू 1 था, अब क्या हो गया, अब ये 3 हो गया। अब क्या हो गया, ये 3 हो गया। हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया 3। अब क्या करा, फिर ये देखिए इफ कंडीशन जब ये हो गया, अपडेट हो गया, मतलब वैल्यू असाइन हो गया, ठीक बड़ा वाला। अब करंट को वापस नेक्स्ट पर चला देंगे। अब करंट वापस नेक्स्ट पर जाएगा तो कितना पर चल जाएगा, करंट कहाँ चला जाएगा 104 पर, करंट नेक्स्ट मतलब 104। ठीक, 104 अभी 100 है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ 100 है तो इसका नेक्स्ट क्या होगा 104 ही ना होगा, 104 ही होगा, 104 पर चला जाएगा। ठीक, अब ये वापस से ये चेक हुआ कि करंट नॉट इक्वल टू नल है क्या, तो नहीं, नल नहीं है, 104 है मेरे पास, डेटा वैल्यू है अभी, नल नहीं है। तो करंट का डेटा फिर से चेक करेंगे, करंट का डेटा ग्रेटर देन है क्या, तो करंट का डेटा ग्रेटर देन है क्या मैक्सिमम वैल्यू से, तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर कितना है 3 और करंट का डेटा कितना है 2, नहीं ये चीज नहीं है। तो अब ये इफ से ही बाहर आ जाएंगे, मतलब कि यहाँ पर तो कुछ स्वैपिंग होगा ही नहीं ना, मतलब वैल्यू अपडेट होगा ही नहीं, मैक्स वैल्यू तो अपडेट होगा ही नहीं, क्योंकि ये ट्रू फॉल्स हो गया ना। तो ट्रू रहता तभी ना इफ का स्टेटमेंट कोड ऑफ ब्लॉक चलता, तो ये वाला तो चलेगा ही नहीं इसमें, सेकंड वाले में। तो अभी मैक्स वैल्यू मेरे पास क्या रहेगा, मैक्स वैल्यू 3 रह जाएगा। ठीक, मैक्स वैल्यू 3 रहेगा और वापस बाहर आएंगे, इफ कंडीशन से बाहर आएंगे, यहाँ पर देखिए करंट है, करंट वापस से अपडेट करेगा तो 104 कहाँ चला जाएगा, नल पर चला जाएगा, क्योंकि करंट अपडेट होगा, करंट क्या हो जाएगा नेक्स्ट पे चला जाएगा, करंट नेक्स्ट पे चला जाएगा, ये वाला। ठीक, जब ये 104 है तो यहाँ कहाँ चला जाएगा, नल पर चला जाएगा। जब नल पर चला गया तो अब ये टर्मिनेट हो जाएगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कितना आया हुआ है 3 आया हुआ है ना, यहाँ से देख लीजिए 3 आया हुआ है, तो मैक्सिमम वैल्यू 3 आया हुआ, तो 3 प्रिंट करा देंगे। थोड़ा ना एक्सप्लेन करने में थोड़ा पेन इधर उधर अभी थोड़ा बड़ा लिखा है तो ऐसे हो जा रहा है, बट थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो इस तरह से मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया। ठीक,
इसको एक बार शॉर्ट में लिया, हाँ, इसको एक बार शॉर्ट में कर देते हैं थोड़ा सा, तो आपको भी क्लियर हो जाएगा चीजें। ठीक, डेटा कितना था, मैक्सिमम वैल्यू के पास डेटा कितना है, वन, मैक्सिमम वैल्यू के पास डेटा कितना है, वन। और करेंट का नेक्स्ट मतलब कि करेंट का नेक्स्ट के पास कितना आ जाएगा, सॉरी हेड का नेक्स्ट, सॉरी 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 इसको हटाइए, करेंट के पास क्या होगा, हेड का नेक्स्ट क्या होगा, हेड कितना था, वन, हेड का डेटा था वन था, मतलब कि हेड के नेक्स्ट कितना आ जाएगा, 100, 100 होता। ठीक, अब ये होता, ठीक। अब यहां से करंट जब तक नल नहीं है, करंट जब तक नल नहीं है तब तक ये लूप चलाना है। तब इफ कह रहा है कि इफ करंट का डेटा ग्रेटर देन मैक्स वैल्यू, मतलब करंट सीडी लिख दे डायरेक्ट, करंट का डेटा ग्रेटर देन मैक्स अगर ये है तो मैक्स को अपडेट कर दो, मैक्स को अपडेट कर दो करंट डेटा से। तो करंट डेटा अभी कितना है, 0, सॉरी 100, 100 का कितना था, 3 था ना, देख लीजिए, पहला 1 सेकेंड 3, यही ना था। इंग्लिश बनाएंगे 1 2 3, ठीक, यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 100, यहाँ 104, यहाँ नल। ठीक, ये और ये कनेक्टेड है, ये मतलब लिंक्ड है। ठीक, तो करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जिसका वैल्यू 100 है, यहाँ पर 100 है। ठीक, ये हेड है, HEAD हेड है, ये टेल है। ठीक है, ये 104 भी बोल सकते हैं। ठीक, तो करंट का वैल्यू क्या है, देखिए ये चीज कह रहा है कि करंट का डेटा ग्रेटर देन मैक्स वैल्यू। तो करंट का डेटा कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि हमने इसमें नेक्स्ट का असाइन किया है ना, करंट का नेक्स्ट असाइन किया है, सॉरी हेड का नेक्स्ट असाइन किया करंट में। करंट यहाँ पर क्या है, हेड का नेक्स्ट मतलब कि 100, करंट यहाँ पर कितना है 100, इसका डेटा कितना हो जाएगा 3, जो कि बड़ा है किससे, मैक्स वैल्यू से। तो मैक्स वैल्यू में करंट का डेटा डाल देगा तो मैक्स वैल्यू कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, मैक्स वैल्यू कितना बन जाएगा 1। अब इसी तरह से मैक्स वैल्यू हमारे पास 1 है, लेकिन ये आगे बढ़ेगा। अब आगे बढ़ेगा तो ये यहाँ पर आया, ये यहाँ पर आया, तो इसके थ्रू ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कैसे बढ़ रहा है आगे। तो यहाँ पर आया तो यहाँ पर वैल्यू अब वापस से ऊपर जाएगा, जो कि लूप चलेगा। तो करंट नॉट इक्वल टू नल है, जो कि यहाँ पर नहीं है, मतलब कि 104 है ना, अभी नल नहीं बना है हमारा। तो जब नहीं बना तो मतलब कि सी का वैल्यू कहाँ कितना है, 104 है यहाँ पर। तब फिर चेक करेगा CD ग्रेटर देन मैक्स है क्या, CD ग्रेटर देन मैक्स है, तो सी का वैल्यू कितना है यहाँ पर 2 है। हाँ, करंट डेटा अभी 104 का डेटा कितना है, 104 का डेटा कितना है, 104 का डेटा 2 है, 104 का डेटा कितना है 2, तो 2 है। CD करंट डेटा कितना है 2, अब मैक्सिमम वैल्यू कितना है अभी 3, तो ये तो चेंज नहीं होगा, तो अपडेट नहीं होगा, मतलब कि यहाँ पर मैक्स इक्वल टू CD, ये वाला चीज तो नहीं होगा। ये वाला लाइन कहाँ गया, हाँ ये वाला लाइन ये अभी नहीं चलेगा। ठीक, अब ये वापस से आगे बढ़ेगा, क्योंकि बड़ा नहीं तो वापस से आगे बढ़ेगा, तो ये फिर वापस से आगे बढ़ेगा तो 104 के आगे जाएगा, 104 के आगे जाएगा तो ये नल हो जाएगा। अब नल होगा तो ये चीजें टर्मिनेट हो जाएगी, और टर्मिनेट हो जाएगी तो मेरे पास खत्म हो गया, मतलब सारे में लूप में मेरी चीज आ गई, मतलब सारे लूप में हमने चेक कर लिया कि कौन मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम कौन मिला मेरे को, मैक्सिमम एक ही मिला, उसका वैल्यू नाम, उसका नाम क्या था 3, मैक्सिमम कितना था 3। तो बाहर निकल के लूप से मैक्स वैल्यू को प्रिंट करा देंगे, 3 हो जाएगा। ठीक, तो ये चीजें हैं, तो ये समझ में आ गई आपकी। देखिए यहाँ पर वही चीजें है, वापस से लिख के लाए हैं। ठीक, बस इसमें कुछ नहीं करना, ये देखिए नोड क्रिएट कर दिए, यहाँ से देखिए लिंक कर दिए। ठीक, यहाँ से देखिए यहाँ पर एक ना फाइंड मैक्सिमम नाम का एक वैल्यू बनाए, फाइंड मैक्सिमम नाम का सॉरी फंक्शन बनाए, जिसमें हेड पॉइंटर डाले हैं। ठीक है, हेड कॉल किए, हेड। ठीक, वापस से अब वो सारा कोड सेम है, सारा कोड सेम है, देख लीजिए। मैक्सिमम वेरिएबल बनाए जिसमें हेड डेटा डाले हैं, नोड करंट बनाया जिसमें हेड का नेक्स्ट डाले, फिर उसी को कंपेयर लाइन बाय लाइन, सीधी सी बात है, ये चीजें हो गई। तो ये चीजें वही है, पिछले वाली है, आपको चीजें ये समझ में आ गई होगी। ठीक, तो अगर नहीं समझ में आएगी इसको एक बार क्या बोलते हैं, आप कोड करके देखिए, रन करके देखिए, नहीं समझ में आएगा मेरा वीडियो जैसे जैसे मैंने बोला है, हाँ लिखने में थोड़ा ऊपर नीचे चीजें हो रही होगी, बट जैसे मेरे वॉइस को सुनकर के आप चीजों को कॉपी पर राइट कीजिएगा, या जैसे भी आपको समझ में आए लिख लीजिएगा, नोट्स बनाइएगा। उसके बाद क्या बोलते हैं, आप इसको ड्राई रन कीजिए एक बार, और उसके बाद आप कोड पर रन कीजिए, आपको चीजें क्लियर हो जाएगी सारी, क्योंकि मैंने बहुत मतलब कि बेसिक से ये चीजें लाया है। देखिए अब एक चीज आप बता रहे हैं कि यहाँ पर जो ये लिंक है ना, लिंक जो नोड के बीच में लिंक बना रहे हैं हम लोग, ये तो एक एक एलिमेंट पर जा के लिंक बना रहे हैं ना,
तो ये तो चाहिए ठीक है, ये तो चाहिए ठीक है कि 3 एलिमेंट है तो इस तरह से हेड का नेक्स्ट का नेक्स्ट, हेड का नेक्स्ट का नेक्स्ट का नेक्स्ट ऐसे करके बना दे रहे हैं। बट अगर मान लेते कि 100 एलिमेंट यहाँ पर दे देता और 100 एलिमेंट को लिंक करना रहता, तो पहले हेड करते, फिर हेड का नेक्स्ट करते, फिर हेड का नेक्स्ट का नेक्स्ट करते, फिर हेड का नेक्स्ट का नेक्स्ट करते, फिर हेड का नेक्स्ट का नेक्स्ट का नेक्स्ट का नेक्स्ट करते। इस तरह से कितना 100 टाइम्स करते रहते हैं ना। तो इस तरह से हम लोग नहीं करते, एक फंक्शन बनाते हैं, लूप चलाते हैं, उसमें हम लोग करते हैं। ठीक, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग आपको समझाने के लिए कर रहे थे। तो अगला वीडियो में जब हम लोग इंसर्शन पढ़ेंगे कि इंसर्शन उसी करते हैं कि एलिमेंट इंसर्ट करना, बेसिकली मतलब कि ऐड करना, एक लिंक के बाद दूसरे लिंक को ऐड करना। तो उस तरह से इंसर्ट में करेंगे और फिर डिलीशन भी करेंगे, सारी चीजें करेंगे, तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी चीजें। ठीक, तो अभी तक इतने नहीं समझ में आया तो हम समझ रहे हैं कि ये चीजें थोड़ा सा ऊपर नीचे वाली कोड है, बट अगर आपको एक बार लिंक लिस्ट समझ में आ जाएगा ना तो आपको आगे का सारे चीजें इजी लगेगी पढ़ने में। ऐसे तो करने का आप एरे से भी कर सकते हो, बट एरे का प्रॉब्लम आपको तो स्टार्टिंग में बता दिए थे कि एरे का प्रॉब्लम क्या होता है, बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है एरे से, इसीलिए लिंक लिस्ट करते हैं। तो बहुत ईजी है और मैंने बहुत बेसिक से बताया, इतना बेसिक से शायद ही कोई बता रहा होगा। बट आप इसको 1-2 बार देखिए, एक बार में चीजें समझ में नहीं आती हाँ, बट 1-2 बार देखोगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक, तो बस आप देखते रहिए चैनल को, थोड़ा बहुत इधर उधर सब्सक्राइब करवाइए, फिर दोस्त वगैरह को बोलिए वो सब्सक्राइब बोलिए कि उसको करे थोड़ा सा। और क्या बोलते हैं, कुछ करिए ना करिए, एक चीज हमेशा करिए। पहले तो आपको बोल देते थैंक यू कि आप इतने अच्छे से सुने हमको, THA होता है ना। ठीक, और कुछ करे ना करे, सब्सक्राइब करे ना करे और स्माइल करते रहेगा प्लीज। ठीक, तो आज के लिए इतना, इसमें इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उसमें क्या बोलते हैं ट्रेवर्सल तो नहीं गया ना, इंसर्शन वाला, इंसर्ट वाला लाएंगे। तो देखते हैं इंसर्ट वाला करेंगे, उसके बाद उसी में पोजीशन पर, ठीक है उसमें देखते हैं। अभी इसको खत्म करते हैं, 26 मिनट का बन रहा है। ठीक, चलिए बाय।